जय हिंद बच्चों, तो आप सबका स्वागत है हमारे पीएस फाउंडेशन चैनल में। और आप आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी टर्म्स को देखा था। और वहाँ से समझा कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, उसके टाइप्स को भी देखा और उनके टाइप के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। ठीक है। तो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम क्या है, यूनिट्स है। ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट टॉपिक को जो डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स में हम लोग करते क्या है। ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग करते क्या है, तो फिजिक्स में हम लोग मेजरमेंट का काम करते हैं। यानी किसी भी चीज़ को मेजर करने का काम करते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हम मेजर करना चाहते हैं, तो किसी भी चीज़ को मेजर करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे कि जो मेथड होगा उसको हम लोग काउंटिंग बोलते हैं ना। जैसे काउंट करके भी हम चीज़ों को क्या करते हैं, मेजर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना है। हाँ, मेजर करना है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। आप क्या करते हो, काउंट कर लेते हो ना। जितने बच्चे होंगे वो हमारा क्या होगा, काउंटिंग के मेथड से हम मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हो, कभी केला खरीदते हो, तो वहाँ पे क्या करते हो, 1 2 3 को काउंट करते हो। यानी जब 12 केला हो जाता है, तब क्या बोलते हैं, एक डजन हो गया। तो ये भी एक तरीका है, यानी काउंटिंग के हेल्प से भी हम क्या करते हैं, चीज़ों को मेजर करते हैं। और एक दूसरा जो तरीका होता है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ को मेजरमेंट कर सकते हैं, वो तरीका हमारा क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है। तो आज हम लोग इसी मेथड को जो है डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, और ये जो वायर है, वायर का नाम क्या है, केबी है। ठीक है। और हम लोग इस वायर का लेंथ को क्या करना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। यानी हम लोग को क्या करना है, इस वायर का कितना लेंथ है, यह भी बताना है। लेकिन हम लोग का भी कोई आइडिया नहीं कि हम कैसे इस बात का लेंथ को मेजर करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक छोटा सा स्टैंडर्ड बनाते हैं। यानी हम लोग एक थोड़ा सा लेंथ है, और वो जो छोटा सा लेंथ है उसको हम लोग ने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है। क्योंकि हमें इस वायर का लेंथ मेजर करना है, बट हमें आइडिया नहीं है कि हम कैसे इस वायर का लेंथ को मेजर करें। तो इस वायर की लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक छोटा सा लेंथ लिया। ठीक है। और वो छोटा सा लेंथ है, छोटे से लेंथ को हम लोग क्या मान लिए, एक स्टैंडर्ड मान लिए। ठीक है। और ये जो हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, ये आर्बिट्रेरी फिगर है, यानी हमने इसे अपनी मर्जी से चूज किया है। ठीक है। और ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड का नाम दे दिया 1 मीटर। ठीक है। हमने जो स्टैंडर्ड बनाया, उस स्टैंडर्ड का हमने क्या नाम रख दिया, 1 मीटर। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो छोटा सा हमने स्टैंडर्ड बनाया है, ये छोटे से लेंथ को बड़े वाली लेंथ करके हम कंपेयर किए। ठीक है। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो छोटा सा लेंथ है, तो इस बड़े वाले में कितने टाइम्स इन्वॉल्व है, तो 10 टाइम। तो एक बार अगर इन्वॉल्व है तो उसका नाम क्या है, 1 मीटर। तो अगर 10 बार इन्वॉल्व है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 10 मीटर। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस बार ए बी का लेंथ क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो इस एबी बार का लेंथ मेजर करने के लिए हमने करा क्या, तो हमने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड बनाया। यानी हम लोग एक मार्जिन से एक छोटा सा लेंथ कंसिडर किया। ठीक है। और उस लेंथ को हमने क्या नाम हो गया, 1 मीटर। और उसमें देखते कि हमने इस बात के लेंथ को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। ठीक है। तो ये जो हमने स्टैंडर्ड बनाया है, इसके हेल्प से हम क्या कर पा रहे हैं, इस वायर के लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड को हमें क्या होता है, यूनिट बोलते हैं। ठीक है। वन स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट। ठीक है। स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, तो स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूज बोलते हैं। क्लियर है। और जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक स्क्वायर। ठीक है। और इस स्क्वायर का हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। ठीक है। इस स्क्वायर का मास निकालना है, लेकिन हमको हमारे पास तो इसमें हमें कोई आइडिया नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये स्टैंडर्ड बनाएंगे, है ना। यानी हम लोगों ने छोटा स्क्वायर का मिल रखे हैं, और ये भी छोटा सा स्क्वायर है, इसको हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया। और स्टैंडर्ड मानने के बाद इसका हमने क्या नाम रखा, 1 kg। ठीक है। अब ये जो छोटा सा स्क्वायर इस छोटे से स्क्वायर से बड़े वाले स्क्वायर को जाके कंपेयर किया। तो जब अपने आप पूरे पहले क्या देखते हैं कि ये जो छोटा सा स्क्वायर है, बड़े वाले में कितना टाइम से इन्वॉल्व है, 5 टाइम, है ना। यानी एक बार अगर इन्वॉल्व है किसका नाम है, 1 kg। तो अगर ये 5 बार इन्वॉल्व हो गया तो इसका नाम हो गया 5 kg। इस तरीके से हमने इस स्क्वायर का मास को क्या कर दिया, मेजर कर लिया है। ठीक है। तो अगर हम इस स्क्वायर का मास मेजर करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने करा क्या, तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड बनाया। और उस स्टैंडर्ड के बाद से हम लोग क्या करें कि स्क्वायर के मास को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी या तो से डिवाइड या स्क्वायर, है ना। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करना चाहते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है। और उस
स्टैंडर्ड के बेसिस पे आप उसको क्या करेंगे, कंपेयर करके आप उसको क्या कर देंगे, आंसर कर देंगे। ठीक है, तो आप जो स्टैंडर्ड बना रहे हैं इससे में और मेजरमेंट के लिए, है ना, तो वर्किंग स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो यूनिक क्या है, एक मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर पा रहे हैं, बात का लेंथ को मेजर कर पा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड को मेजर को मार्क्स को लेंथ मेजर कर पा रहे हैं, या इस तरह से बहुत सारी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट के माध्यम से मेजर कर सकते हैं। तो जो हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं मेजरमेंट के लिए, या फिर जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, उस स्टैंडर्ड का ही नाम क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यूनिट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। यूनिट हम लोग बोलते किसको है, तो यूनिट क्या है, तो यूनिट इज अ स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट, है ना। वही मेजरमेंट के लिए जो हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड का नाम क्या है, यूनिट है। या फिर अदरवाइज हम दूसरी शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम मेजर करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, है ना, और उस स्टैंडर्ड वैल्यू के नाम से क्या करते हैं, उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम उस हर तरीके से अगर डेफिनेशन इसका देना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेजरमेंट मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट इज expressed in the term of some accepted standard। वेरी गुड। ठीक है, यानी मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजरमेंट करना चाहते हैं तो इसको कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ सम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड वैल्यू, यानी कुछ हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसी को थोड़ा सा लेके आगे बढ़, तो मान लेते हैं कि हमने अभी यहाँ पे एक बात लिया था, है ना, जिसका नाम क्या था, एबी, और ये बात का टोटल लेंथ कितना है, 10 मीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार लिख रहे हैं 10 मीटर। अब देखिए ये तो एल इक्वल टू 10 मीटर है, इसलिए एल हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इक्वल टू एम, एन क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू यानी एक नंबर है, तो न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एम। ठीक है, और एम एम है तो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस स्टैंडर्ड जो हमने बनाया। ठीक है, तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मीन से। तो जो हम स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है, मीन है ना, इसको हम मीन बोलते हैं। तो मीन को यू से रिप्रेजेंट करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू क्या हो गया, एन इनटू यू, है ना, यानी दैट इज फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू एन इनटू यू। ये फार्मूला हो गया कि अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो आपको दो चीजों की जरूरत होगी। पहला क्या है, नंबर यानी यूनिट वैल्यू, और दूसरा हमारा क्या है, यूनिट, है ना। तो जब अगर आपको आपके पास ये दो चीजें हैं तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, वेयर एन इक्वल टू क्या है, यूनिट वैल्यू। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड। ये है, हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड बना है उस स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े, ठीक, तो जैसे अगर मान लीजिए ये जो वायर था इसका लेंथ कितना था, 10 मीटर। ठीक है, अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसके लेंथ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम मीटर को लिखे या सेंटीमीटर में लिखे या मिलीमीटर में लिखे, है ना, लेकिन हम रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, इस वायर के लेंथ को ना, भले यूनिट हम अलग अलग यूज कर रहे हैं। एक फर्स्ट केस में हम लोग मीटर यूज कर रहे हैं, सेकंड केस में सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, है ना, थर्ड वाले केस में मिलीमीटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, लेंथ को, है ना। इसका मतलब है ये जो एन इंटू यू, एन इंटू यू, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम सेम यूज कर रहे हैं, जैसे लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ के जितने भी यूनिट आप यूज करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब तो उसको क्या लिख सकते हैं, एन इनवर्स होता है अपॉन यू। ठीक है, एन इनवर्स होता है अपॉन, इसका मतलब क्या है कि जब अगर आप बड़ा यूनिट यूज करोगे तो उसका नंबर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक एन इक्वल यूज कर रहे हैं 1 मीटर। ठीक,
तो यहाँ पे मीटर जो है वो बड़ा यूनिट। अब हम अगर छोटा यूनिट यूज करें, जैसे किसी को हम लोग लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम बड़ा यूनिट यूज करेंगे इसका नंबर क्या होगा, यूनिट वैल्यू क्या होगा, छोटा। जैसे हमने मीटर यूज किया उसका यूनिट 1 है। लेकिन जब हम छोटा यूनिट यूज करेंगे इसका जो यूनिट वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसीलिए कि हम लोग सेंटीमीटर मीटर छोटा यूनिट है, लेकिन जैसे यूज किए है ना छोटा यूनिट, कितना देते हैं इसका यूनिट जो है वो क्या हो गया, 100 टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो ये चीज होता है। लेकिन चीजें जो है वही है, आप 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, आप किसका बात कर रहे हो, वाई के लेंथ की बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर हम यूनिट को चेंज करेंगे तो जो यूनिट वैल्यू होता है वो यूनिट वैल्यू चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे यूनिट अगर बड़ा यूज करेंगे तो ये यूनिट छोटा आएगा, और अगर यूनिट हम लोग छोटा यूज करेंगे तो यूनिट वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब इमोशनली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए, तो आप सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अब आगे हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो यूनिट बना रहे हैं, है ना, तो उस यूनिट का क्या इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी एन इंटू यू। अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, एन और यू, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एन को डिलीट कर देंगे तो आपके पास सिर्फ क्या है, यू है, वैल्यू यूनिट है। क्या आप उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो, नहीं कर, है ना। और अगर मान लीजिए आपके पास एन है, बी डिलीट कर दिए तो नंबर तो है लेकिन यूनिट नहीं है, तो क्या आप उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, नहीं। अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है दोनों चीजें जरूरी है, नंबर की और यूनिट भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक है, और मार्केट में जाके क्या करें, पोटेटो खरीदे, है ना। और आपने बोला शॉपकीपर को तो हमें आलू चाहिए, है ना, पोटेटो चाहिए, तो पूछे कितना चाहिए, तो आपने बोला 2, आपने क्या बोला 2, क्या है नंबर। आपने यूनिट नहीं बोला, सिर्फ क्या बोला, ठीक है, क्या लग रहा है कि वो पोटेटो आपको दे नहीं देगा, ठीक है। लेकिन आप सेकंड टाइम गए, फिर आप बोले हमको पोटेटो चाहिए, बोला कितना, तो आप बोल रहे हैं केजी, है ना, नंबर नहीं बोलो, इस बार क्या होगा, क्या केजी, क्या लग रहा है कि वो देगा, है ना। तो उसको समझ में यार कितना, है ना, केजी मतलब क्या, ठीक है, कितना केजी क्लियर ही नहीं है, तो वो फिर देगा कितना, फिर इस बार फिर वो नहीं देगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम से आप जब गए आपने क्या बोला, आपको पोटेटो चाहिए कितना चाहिए, 2 केजी, तो इस बात क्लियर हो गया क्योंकि आपने उसको नंबर भी बताया और उसका प्रॉपर यूज भी बताया, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो आपको नंबर भी यूज करना पड़ेगा और प्रॉपर यूनिट भी क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हमने जो यूनिट बनाया है ना, जो भी हम लोग बोले मीटर सेंटीमीटर, है ना, सेकेंड, जो भी यूनिट बना है उसकी क्या खासियत है ना, कोई खासियत को हम लोग देखते हैं यहाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, ठीक है। कि जो हमने यूनिट बना है उस यूनिट की क्या क्या खासियत है, ठीक है। ठीक है, पहला जो खासियत है वो क्या है, इट शुड बी वेल वेल डिफाइंड, ठीक है। पहला खासियत क्या है कि हम जो यूनिट बना रहे हैं, है ना, वो अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो जैसे तैसे यूनिट बनाएंगे उसका हम यूज कर रहे हैं, उसका आज हमसे कोई इसके बारे में पूछ रहा है तो हमको कुछ पता ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप जो भी आप यूनिट बना रहे हैं उसको अच्छे तरीके से वो क्या होना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेकंड क्या है, इट शुड बी इट शुड बी इजली अवेलेबल, ठीक है, इजली अवेलेबल। यानी आपने जो भी यूनिट बनाया है वो हर जगह बड़े आराम से क्या होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यूनिट तो बना लिया अब उसके बारे में कोई जानता नहीं, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप यूनिट बना रहे हैं वो हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अगर हम 17 सेंटीमीटर स्केल की बात करते हैं तो आप किसी भी छोटे बड़े ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो आप बड़े आराम से जो है आप 15 सेंटीमीटर का अपने जो परचेज कर सकते हो, है ना। चलिए थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड करेक्टरिस्टिक क्या है यूनिट का, इट विल बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड,
इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये रिलेबल नेक्स्ट में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी आप जो यूनिट बना रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए, यानी पूरी दुनिया जो उसको एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं कि आपने यूज करना है अपनी मर्जी से, ठीक है, और आप सिर्फ अपना यूज कर रहे हैं, पूरी दुनिया को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो फिर वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है ना। आप जो भी यूनिट बना रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया के लोग जो है उसको जाने, है ना। और एक साथ जब मिलकर वो काम करें तो बड़े आराम से जो है काम को कर पाए, ठीक है। चलिए फोर्थ हम लोग बात करते हैं कि शुड नॉट बी चेंज विद द टाइम, ठीक है। शुड नॉट बी चेंज विद टाइम, यानी आप जो यूनिट बना वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम यूनिट बनाए और 1 घंटा बाद पता चला कि रोज दिन क्या हो गया, जाता है। अगर आपने यूनिट बना लिया तो वो फिर लाइफ टाइम के लिए क्या होना चाहिए, जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आज बना 1 दिन बाद 2 दिन बाद पता चला कि यूनिट का पता ही नहीं, है ना। आपने मेजरमेंट तो कर लिया पर उसका जब इसके बारे में जब पूछा गया तो यूनिट ही नहीं है आपके पास, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, इट शुड नॉट बी destroyed with the टाइम, है ना। क्या होना चाहिए, वो खराब भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बनाया और सुबह हुआ पता चला वो सारा गल गया, है ना। अब जो खोज रहे हैं पता चला वो चटनी बन गया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खत्म भी यानी खराब भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ करेक्टरिस्टिक है किसके, यूनिट्स पे। हम जो यूनिट बना रहे हैं उसके कुछ खासियत होने चाहिए, क्या क्या खासियत होने चाहिए। तो सबसे पहले तो वेल डिफाइंड, वो अच्छे से परिभाषित से बना रही है। दूसरा इजीली अवेलेबल, बड़े आराम से मार्केट में उपलब्ध होना चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो भी हम यूनिट बना रहे हैं वो का लेवल पर एक्सेप्टेड होना चाहिए, ठीक है। नॉट बी चेंज विद टाइम, टाइम के साथ वो बदलना भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने इतना छोटी सी लेंथ को हमने 1 मीटर मान लिया, आप पता चला अगले सुबह हुआ इतना बड़ी लेंथ को हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर मान रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट बी डिस्टर्ब विद टाइम, और टाइम के साथ वो खराब नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि आज हम बनाए तो सुबह ढूंढ रहे हैं, ठीक है, फ्राइडे पता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इसके यूनिट के। तो आप अभी इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स और टाइप्स ऑफ यूनिट्स, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट, और फिर बात करेंगे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये टाइप्स ऑफ यूनिट, टाइप्स ऑफ यूनिट, ठीक है। तो एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक हमारा क्या था, डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे यूनिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 पार्ट में। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने जो यूनिट बनाया उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट। और डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो हमने यूनिट बनाया उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट यूनिट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट, दो यूनिट कितने टाइप के हैं, 2 टाइप से, ठीक है। पहला जो है उसका नाम क्या है, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और दूसरा जो है उसका नाम क्या है, ड्राइव यूनिट, ठीक है। और फंडामेंटल यूनिट किसको बोलते हैं, तो द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और ड्राइव यूनिट किसको बोलेंगे, तो द यूनिट ऑफ ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट, ठीक है। तो ड्राइंग की फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने जो यूनिट बनाए वो फंडामेंटल यूनिट कहलाए, और सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो हमने यूनिट बनाया वो फंडामेंटल यूनिट कहलाए। और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो हमने यूनिट बनाया वो हमारा क्या कहलाए, ड्राइव यूनिट कहलाया, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो पहले आप इसको बात डाउन कीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। चलिए तो आगे देखते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ
यूनिट्स। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स किसको बोलते हैं? तो देख, मान लीजिए एक थैला है और इस थैले में क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स है ना, और एक दूसरा थैला है जिसमें क्या है, राइट द यूनिट्स है ना। अब हमने क्या किया, इन दोनों को, है ना, जो फंडामेंटल यूनिट्स का थैला था और ड्राइव यूनिट का थैला था, इन दोनों को हमने क्या किया, एक बड़े से थैले में डाल दिया। ठीक है, तो अब जो ये पूरा कॉम्बिनेशन हमसे मिल रहा है, पूरा कलेक्शन मिल रहा है, मतलब अब इस थैले के अंदर क्या है, ड्राइव यूनिट भी भरा हुआ है और फंडामेंटल यूनिट भी भरा हुआ है। तो इस कलेक्शन में, इस ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। कहीं क्या लिखेंगे, एक कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल, कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट is called system of units, है ना। तो कलेक्शन ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राइव यूनिट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये पूरा एक कलेक्शन है जिसके अंदर जो है फंडामेंटल भी है और ड्राइव भी है। ठीक है, अब जो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, पहला जो सिस्टम है उसका नाम क्या है, एफ पी एस सिस्टम। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, सीजीएस सिस्टम, और तीसरा हमारा जो है एम के एस सिस्टम। ठीक है, और एक हमारा नेक्स्ट आ जाता है असाइनमेंट, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग तीनों को देखेंगे, एफपीएस क्या है, सीजीएस क्या है, एमकेएस क्या है, और एक हमारा आता है एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो चलिए एक एक करके तीनों को देखते हैं। देख, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो यही पे हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, है ना। ये हमारा हो गया एफ पी एस, ये हो गया सी टी एस, ये एम के एस, और लास्ट में हम लोग देख लेंगे असाइन। ठीक है, तो एफपीएस, यानी एफपीएस का मतलब क्या है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। यूजीएस का मतलब क्या है, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, और एमजीएस का मतलब क्या है, मीटर किलो सेकेंड सिस्टम। ठीक है, यानी अगर हम एफपीएस सिस्टम की बात करें तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, फुट होता है। मास का जो यूनिट होता है वो पाउंड होता है, और टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। ठीक है, तो एफपीएस के हिसाब से लेंथ का जो यूनिट है वो हमारा क्या है, फुट है। पाउंड, मास का जो यूनिट है वो हमारा क्या है, पाउंड है। और टाइम का जो यूनिट है वो हमारा क्या है, सेकेंड। ठीक है, फिर आते हैं सीजीएस पे। सीजीएस में लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटी। मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ग्राम। और टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या है, सेकेंड। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं एमटीएस में। एमटीएस में लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर। मास का यूनिट होता है किलो। और टाइम का यूनिट हो जाता है सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एसआई। एसआई क्या है, इन 1971 14 इंटर नेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस is held, in which new system is accepted, known as known as SI system, है ना, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। तो 1971 में क्या हुआ था, 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उस कॉन्फ्रेंस में एक नए सिस्टम को जो एक्सेप्ट किया गया था, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। ठीक है,
तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये सारी चीजें जो समझ में आए होंगे, तो अगर आप लोगों को ये सारा चीज समझ में आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो सिस्टम ऑफ यूनिट से ये होगा, लेकिन आप लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल यूनिट से डिस्कस करेंगे, जिसमें डिस्टेंस के लिए प्रैक्टिकल यूनिट होंगे, है ना। बड़े छोटे सब तरह के वॉल्यूम्स के, मास के, ठीक है। तो वो सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स को हम लोग वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय।